शेर, वो नाम जो किसी तूफान से कम नहीं था, आज पागल कहलाने लगा है। मगर सवाल ये है, क्या शेर वाकई पागल हुआ है या उसे पागल बनाया गया है? उसके अपने, हाँ उसी के अपने, सबसे पहला नाम फहद। फहद के सीने में एक पुराना झर पल रहा था, एक ऐसा बदला जो उसे हर हाल में लेना था। उसने कई बार कोशिश की शेर को मिटाने की, मगर हर बार उसका बाप दीवार बनकर खड़ा हो गया। फहद, मारोगे तो जेल चले जाओगे, सब जान जाएंगे कि तुमने ही शेर को मारा है, बाप ने चेतावनी दी थी। मगर अब फहद ने कसम खा ली थी, अब की बार करूंगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। क्या करूं अब? फहद ने गुस्से में पूछा। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय में ऐसी गोली मिला दो जिससे उसका दिमाग ही काम करना छोड़ दे। फहद चीख पड़ा, मैं कोई पागल नहीं जो यूं इंतजार करता रहूं। तो फिर ऐसा एक्सीडेंट करवा दो कि सर फट जाए और सब खत्म। और यहीं से शुरू हुआ एक खूनी खेल। शेर के साथ ऐसा खौफनाक हादसा करवाया गया कि जिंदगी और मौत के बीच लटक गया, मगर मौत उसे छू भी न सकी। हाँ, उसकी याददाश्त, उसका वजूद, सब कुछ मिट गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? शेर की आंखों में अब पहचान का एक कतरा भी न बचा। रिदा, घर वाले, सब अजनबी, हर चेहरा दुश्मन, हर नाम एक डर। शेर अब हर किसी को मारने दौड़ता है। लोग कहते हैं ये पागल हो चुका है, इसे घर में नहीं रखा जा सकता। मगर तब फजर सामने आती है। ये वही शख्स है जिसने मुझे बुराइयों से बचाया था। आज मैं इसे कैसे अकेला छोड़ दूं? उसका दिल चीख उठा। मगर उसके अपने, उसके माँ बाप। अगर चाहती हो कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करे तो शेर को खत्म कर दो। फजर का दिल कांप उठा। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज है हर मरीज का इलाज करना, बाप ने ठंडे लहजे में कहा। तो समझ लो, तुम मेरी बेटी नहीं, अगर हो तो आज ही शेर का जनाजा चाहिए। फजर की आंखों से बहते आंसू गवाही देते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कातिल नहीं बन सकती। मैं शेर को नहीं मारूंगी, मैं उसे बचाऊंगी। और फिर शुरू होता है एक मिशन, मोहब्बत और फर्ज का इम्तिहान। शेर चीखता है, मारता है, सबको डराता है, मगर फजर अडिग अटल, मैं इसे ठीक करके रहूंगी, इसकी यादें वापस लाऊंगी, जिसने इसे तोड़ा है उसका नाम भी याद दिलाऊंगी। फहद। रिदा के माँ बाप कहते हैं हम अपनी बेटी को ऐसे पागल के साथ नहीं जोड़ सकते। रिदा मजबूर हो जाती है। आप ठीक कहते हैं, वो अब शेर नहीं रहा, शादी कहीं और तय हो जाती है। उधर फजर दिन रात एक कर देती है और उसका जुनून रंग लाता है। शेर ठीक हो जाता है, मगर ठीक होने की सजा, फजर के बाप का तमाचा उसके मुंह पर। अब से इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, जा उसी शेर के साथ चली जा। शेर आता है और फजर को थाम कर कहता है, फजर, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। फजर सन्न रह जाती है। शेर, मुझे अब मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं रहा। शेर मुस्कुराता है, अगर एतबार नहीं रहा तो मैं एतबार वापस दिलाऊंगा, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अब सवाल ये है, क्या फजर अपने फर्ज और दिल के दरमियान किसी एक को चुन पाएगी? क्या शेर की मोहब्बत उसे फिर से मोहब्बत पर यकीन दिला पाएगी?